नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी। व्हाट इज़ जीडीपी, हम किस तरह से इसे कैलकुलेट करते हैं और क्या प्रोस्पेक्ट्स है इन फ्यूचर, किस तरह से हमारी जीडीपी ये ग्रो कर सकती है। ओके, बेसिकली जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितने भी सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, जो जितने भी प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, टोटल उसका जो वैल्यू है उसे हम जीडीपी कहते हैं। सपोज एग्ज़ाम्पल, कोई मोबाइल फ़ोन हमने मैन्युफैक्चर किया है, या फिर एसी मैन्युफैक्चर किया है, कपड़े जो मैन्युफैक्चर किए हैं, उसका टोटल मिल के जो है प्राइस जो होता है वो जीडीपी होता है। करंट जो है जीडीपी अराउंड 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर हम इसे रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो अराउंड 270 लाख करोड़ रुपीज़, 270 लाख करोड़ रुपीज़। आप गिन सकते हो कितने ज़ीरो है उस पर। ये जो है ये जीडीपी जो होती है, वो सिर्फ इंडियन जो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उस वही होती है। जो इंपोर्ट करते हैं हम, सपोज एग्जांपल कि मोबाइल फ़ोन हमने इंपोर्ट किया है दूसरे कंट्री से, वो हमारे इंडियन जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगी। ऑल्सो जो फिनिश गुड रहते हैं, वही जो बेचे जाते हैं वही कैलकुलेट होगी। सपोज एग्जांपल कि मोबाइल तैयार करने के लिए हमने बैटरी और चिप बनाई है किसी दूसरी कंपनी ने, जो फाइनल मोबाइल का प्राइस है वही कंसिडर होगा, उसका बैटरी और चिप का जो रॉ मटेरियल है बेसिकली वो नहीं कंसिडर होगा। ओके, अभी हम देखते हैं कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड में, कितनी रैंकिंग पे है, और आगे वाले आने वाले प्रोस्पेक्ट जो है क्या है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जीडीपी में ये है हमारी रैंकिंग। आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे जो जीडीपी है यूएस की है अराउंड 23 ट्रिलियन डॉलर्स, चाइना 17 ट्रिलियन डॉलर्स, देन जापान है अराउंड 5 ट्रिलियन डॉलर्स, देन जर्मनी है 4.2 ट्रिलियन डॉलर, एंड देन इंडिया अराउंड 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब। अभी ये थोड़ा सा पुराना डेटा है। हमने ओवरटेक कर लिया है यूके को। अभी हम देखेंगे कि ग्रोथ रेट जो है, ये जो G20 का जो हम देख रहे हैं, जो मेजर इकोनॉमीज़ है, 20 मेजर इकोनॉमीज़ है वर्ल्ड की, उसका डेटा है। हम देखेंगे कि ग्रोथ रेट किस तरह से हो रहा है। हम एनुअल ग्रोथ रेट पे अगर हम देखते हैं, ओ वाओ, इंडिया इज़ ऑन नंबर 1, 6.1। अभी रिसेंटली जीडीपी जो कैलकुलेट हुआ है, अराउंड 7% से ही ग्रो हो रहा है, एंड एक्सपेक्टेड है अराउंड 7 to 7.5% से ग्रो होगा। इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर वी आर ग्रोइंग एट अराउंड 7%। एंड बाकी कंट्रीज़ कहाँ है, इंडोनेशिया 5%, चाइना 4.5, ब्राज़ील, टर्की, सऊदी अरेबिया, और जो मेजर इकोनॉमीज़ जो है जो वो अराउंड 1.5 2 इसी से ग्रो हो रही है। यूएस इज़ ग्रोइंग एट 1.6%। ग्रोथ तो हो रही है, अभी ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब क्या है, ग्रोथ हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज जो जितने लास्ट ईयर प्रोड्यूस हुए थे उससे करीब करीब 7% ज़्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हर एक साल जो है ये इतने बढ़ रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ में नहीं हो रहा है उतना कंजम्पशन, बाकी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है इतना, इसलिए अराउंड 1-2%। चाइना जो है अराउंड जो मेजर इकोनॉमीज़ में चाइना है अराउंड 4.5% हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है इसका मतलब इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है इसका मतलब एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। कंपनीज़ जो उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनीज़ को भी प्रॉफिट हो रहा है, एंड कंपनीज़ को प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब उनका शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है। अभी सपोज़ हम एक एज अ थंब रूल जब हम देखेंगे, जो प्राइस बढ़ता है
तो वो शेयर प्राइस जो बढ़ता है स्टॉक मार्केट, बेसिकली अगर हम इंडेक्स की बात करें, अगर वो सपोज वो बढ़ता है तो एज अ थंब रूल वो अप्रोक्सीमेटली जो आपका जीडीपी होता है, जीडीपी प्लस आपका इन्फ्लेशन कितना है, सो वो मिला के उतना अप्रोक्सीमेटली रिटर्न्स रहते हैं हर साल के। सो अभी करंटली जो जीडीपी है अराउंड 7%, एंड हमारा सपोज इन्फ्लेशन जो है वो हम 6% के करीब कैलकुलेट करते हैं, तो अराउंड 13% के करीब आता है नंबर। सो एक्सपेक्टेड है कि जो स्टॉक्स मार्केट है सो वो अराउंड 12 से 13% टर्न देंगे। दैट इज़ जो है इट्स नॉट कि इतना ही देंगे। सो जैसे भी लास्ट एक साल में तो सिर्फ यानी स्टैगनेंट ही रहे हैं मार्केट, कुछ रिटर्न दिया नहीं है। सो एक्सपेक्टेड है कि अगले साल जो है वो अच्छे रिटर्न देंगे। सो होपफुली हम देखेंगे क्या होता है। सो अभी हम देखेंगे कि ये फ्यूचर में क्या हो सकता है। सो करंटली ये है स्लाइड। सो ये है हमारे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। ओके, सो हम देखेंगे कि ये किस तरह से ग्रो हो रही है इकोनॉमी। सो जो फर्स्ट ट्रिलियन आए थे इंडिया के, सो वो आए थे 2008 में, और 1947 में से 2001, एक अराउंड 58 ईयर्स लगे हमें फर्स्ट ट्रिलियन अचीव करने में। अभी सेकंड ट्रिलियन जो आए हमारे इकोनॉमी जो वो आए 2015 में, 2 ट्रिलियन इकोनॉमी हम पहुंच गए थे 2015 में। सो तब हमें जो है 7 साल लगे। जो थर्ड ट्रिलियन आया इंडियन इकोनॉमी में, सो उसे लगा एक अराउंड जो है फिर से 7 साल लगे। कोविड आया था, यानी नॉर्मली 5 ईयर्स में हो सकता था, बट जो है 2 साल की वजह से हमारा जो है 7 साल में हुआ थर्ड ट्रिलियन। अभी जो फोर्थ ट्रिलियन आने वाला है, सो दैट इज़ ऑन बाय 2025। सो ये जो है एक्सपेक्टेड है एक अराउंड जो ग्रोथ हो रही है, एक यहाँ पे जैसे एक अराउंड 9% कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया है कि ग्रो होगा, एंड एक्सपेक्टेड भी लग रहा है कि जिस तरह से ग्रोथ आ रही है मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रही है, जो पीएलआई पुश दिया है गवर्नमेंट में, उससे जो ग्रोथ आ रही है, सो एक्सपेक्टेड है कि 9% का ग्रोथ अचीवेबल है। सो वो होता है। सो 4 ट्रिलियन हम 2025 में पहुंच जाएंगे। देन नेक्स्ट ट्रिलियन जो है 2028 में हो जाएंगे। सो 2028 में हम $5 की इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। एंड देन एवरी 2 ईयर्स हम $1 ट्रिलियन ऐड करेंगे, और 2000 यानी 2033-34 से बाद में जो है एवरी ईयर $1 ट्रिलियन हम बढ़ेंगे। सो एक्सपेक्टेड है कि जो गवर्नमेंट ने भी प्रोजेक्शन दिया है, जो नीति आयोग ने दिया है, एक 2050 तक हमारा जो इकोनॉमी है एक अराउंड $45 ट्रिलियन का हो जाएगा। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। हमने डिस्कस किया जीडीपी के बारे में। देन हम ऐसे जो है रेगुलर कंसेप्ट हम डिस्कस करते जाएंगे। If you like this video, please subscribe, like and share. So thank you very much for joining. Thank you.